हरियाणा में आखिर कांग्रेस क्यों हारी? बात करने के लिए मेरे साथ हैं कैप्टन अजय यादव, हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय प्रमुख। कैप्टन साहब, क्या निष्कर्ष निकाला आपने 2 दिनों में, क्यों हारी पार्टी? ये ईवीएम मशीन पर के आप आंकड़े देख लीजिए पहले तो आप। इसमें जवाहरलाल और डॉक्टर कृष्ण कुमार, जवाहरलाल इंडिपेंडेंट हैं और कृष्ण कुमार जो हैं वो बीजेपी के, उनके फिगर्स बिल्कुल मेल खाते हैं, बराबर बिल्कुल। और कांग्रेस के कैंडिडेट को कितनी मिल रही है? 0, 1, 1, 1, 1। उसके बाद नीचे आप जाइए तो आप देखेंगे कंपटीशन है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। ये कौन सी विधानसभा का है? ये बावल विधानसभा का है। तो मुझे ये बता दें, पोस्टल बैलेट का? पोस्टल बैलेट नहीं है ये, इनका जो इन्होंने जो किस राउंड का है? जो रिजल्ट निकाला है ये है पोलिंग बूथ नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन। ये बता देता हूँ कौन से राउंड का है। मतलब आप ये कह रहे हैं किसी राउंड का, ये किसी बूथ का एक आंकड़ा है जिसमें मामड़िया और कड़ू है, ये है। निर्दलीय और बीजेपी कैंडिडेट के सेम वोट है। हाँ, सेम वोट, निर्दलीय और उसके सेम वोट आ रहे हैं बिल्कुल, 6-7 जगह तक। और उसके बाद जहाँ 99% ईवीएम मशीन जो चार्ज है वहाँ बीजेपी जीत रही है, जहाँ 70% है वहाँ कांग्रेस जीत रही है। कोई ये नहीं कहता था चिरंजीवी चुनाव हारेगा, लेकिन देखिए कैसे बुरी तरह हरा हुआ है। ऐसी बावल से कोई नहीं कहता था हारेगा, उसको हरा दिया। आपका जो है ये मोहित ग्रोवर था, उसके बारे में उसको तीसरे नंबर पे ला दिया। ये तो एक गेम है इनका कि एक स्टेट में जिता दो और 3 स्टेटों में हरा दो, ताकि ईवीएम पे कोई प्रश्न चिन्ह ना उठाए। आप कह रहे हैं ईवीएम की वजह से हरियाणा में हार हुई कांग्रेस? ईवीएम के अलावा मिसमैनेजमेंट, टोटल मिसमैनेजमेंट। जो हमारे प्रभारी जी थे वो अस्पताल में आइसोलेशन में थे। अगर आइसोलेशन में रहना था तो प्रभार छोड़ दिया होता ना। क्यों चिपके हुए थे प्रभार के? किसी और को कहा होता कि वो काम कर लें। और हमारे जो प्रेसिडेंट है वो चुनाव लड़ रहे थे। हमारे यहाँ जो है शैलजा जी ने कहा मैं आपके पास आ रही हूँ, फिर बोला मुझे चौपर नहीं मिल रहा है। उसके बाद राहुल जी के कार्यक्रम के लिए हमारे पास वो आगे अपने प्रफुल्ल जी हैं एआईसी के सेक्रेटरी, कि राहुल जी आ रहे हैं और रोड शो करेंगे। उसके बाद जो है हमने तैयारी शुरू कर दी अपने, हमने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बोल दिया राहुल जी आ रहे हैं। और फिर उसके बाद मैंने दोबारा फ़ोन किया, वहाँ बोला कोई ऐसा कार्यक्रम ही नहीं है। तो मैंने वेणुगोपाल जी से बात करी, मैंने कई बड़ी मुश्किल से बात हुई। तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो है अभी तो हम इस पर कोई विचार ही नहीं कर रहे। तो फिर हमारा क्यों फजीयत कराई हमारी। और फिर जो है प्रभारी जी जो हैं उनका फर्ज बनता था कि अगर वो काम नहीं करते, दूसरे को पकड़ा देते। पीसीसी पर अगर इलेक्शन लड़ रहा था तो वर्किंग प्रेसिडेंट बैठा देते हैं वहाँ। तो ये जो मिसमैनेजमेंट है उसका नतीजा है कि सब कुछ हुआ है। दूसरा, हमारे श्रीमान जी जो हैं, मामन खान जी जो हैं, उन्होंने बयान ये दे दिया कि मेवात में अगर कोई आदमी, अगर जिन लोगों ने मेरे पे अत्याचार किया था, एक एक को चुन चुन के बाहर निकालूंगा। क्या ये स्टेटमेंट लॉफुल है, अनलॉफुल है कि नहीं है? उसके बारे में पार्टी संज्ञान लेना चाहिए। उसका असर हमारे पड़ोस में तो हम ही हैं। और हिंदू मुसलमान का नैरेटिव कर दिया। मैं एक ईद में चला गया था, टोपी लगा रखी थी मैंने, वो जो पहनते हैं जालीदार वाली, हिंदू मुसलमान बना दिया। अरे साहब, बीजेपी वालों को तो मौका चाहिए कि भाई एक मौका मिल जाओ, हिंदू मुसलमान कर दो। और आपका ओबीसी में झुंझुना पकड़ा रखा है ना। मैनिफेस्टो, हरियाणा के लोगों ने जब मैनिफेस्टो रिलीज किया तो मुझे नहीं बुलाया। जो गारंटीज हैं उस पर ओबीसी चेयरमैन की, जो राष्ट्रीय चेयरमैन है, अरे हरियाणा में तो कम से कम फोटो लगा दो। चलो पूरे देश में तो नहीं लगा लीजिए, हरियाणा में तो लगा देते। और किसी वैश्य की लगा देते, किसी ब्राह्मण की लगा देते, किसी पंजाबी की फोटो लगा देते। केवल 4 लोगों की पार्टी है क्या ये? आप ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और आप कह रहे थे कि आप कह रहे हैं कि आपकी उपेक्षा हुई पूरे चुनाव में। आप झुंझुना है ये। क्या झुंझुना है? ना हम एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी में जा सकते हैं ना। कह रहे हैं ओबीसी विभाग के अध्यक्ष का पद झुंझुना है। मैंने बोल दिया ना, मैं तो ट्वीट किया मैंने। हाँ, कि ये हमें सिर्फ जो है नामचारे का बना रखा है, हमें कोई पूछता नहीं है।
आपके नेता राहुल गांधी तो ओबीसी की खूब बात कर रहे हैं पूरे देश में, उनकी भागीदारी की बात कर रहे हैं। उनकी बात पे कोई इम्प्लीमेंट तो नहीं कर रहा ना। पार्टी में ही ये लागू नहीं होता। 50% कहा था। आप झारखंड देख लीजिए, आप बिहार देख लीजिए, आप यूपी देख लीजिए, क्या वो फॉर्मूला अप्लाई हुआ? क्या कर्नाटका में कास्ट सेंसस लागू हो गया? राहुल जी तो रोज टेस्ट कर रहे हैं, कर्नाटका में लागू हो गया। आप मुझे बताइए कि कहाँ तक हम इस बात को करें? जातीय जनगणना राहुल जी की फर्स्ट प्रायोरिटी है, उनकी बात को लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन उनके रहते ही तो ये हो रहा है, वो उनके रहते में तो जाति जनगणना नहीं हो रही, ओबीसी डिपार्टमेंट के प्रमुख की उपेक्षा हो रही है, तो फिर वो क्यों नहीं ध्यान दे रहे? आपने ये बातें चुनाव के दौरान उन तक पहुंचाई? चुनाव के दौरान तो आई नहीं हमारे पास ना। अब बुलाएंगे तो बात करेंगे, कोई अगर नहीं बुलाएगा तो अपने ठीक है, हम तो बैठे हैं। क्योंकि ये जो कैप्टन साहब, ये साफ दिख रहा है कि ये ओबीसी गोलबंदी बीजेपी के पक्ष में हुई। ओबीसी की बातें राहुल गांधी ने की, लेकिन ओबीसी ने साथ नहीं दिया। एससी वोट मिला, ओबीसी वोट से वंचित हो गया हरियाणा, क्योंकि ओबीसी को दरकिनार कर दिया कांग्रेस ने। हमारे स्टेट के लोगों ने। मेरे जो प्रेसिडेंट है मेरा रमेश सैनी, ओबीसी का चेयरमैन है, जीतने वाला कैंडिडेट था, उसकी टिकट काट दी। और जिसको टिकट दी है उसकी हालत देख लीजिए क्या है। मैंने चंद्र प्रकाश को कहा था इसको टिकट दो, टिकट दी, उसने भव्य बिश्नोई को हरा दिया। और वो कारपेंटर था, आईएएस अफसर था, उसको कहाँ से लड़ा रहे थे? नलवा से लड़ा रहे थे। मैं कहा नलवा नहीं, आप भेजो इसको आदमपुर में, और जीता वहाँ जाके। अरे भैया, हमारे अगर 35 साल का तजर्बा अगर इन्होंने इस्तेमाल करना तो करें। नहीं, हम तो 25 साल एमएलए रह लिए, मंत्री रह लिए, फाइनेंस मिनिस्टर रह लिए, हम तो घर बैठ जाएंगे। तजुर्बा छोड़िए, हम तो तस्वीरें भी नहीं देखी आपकी पोस्टरों पर। क्यों आएंगी? वो है ना 4 नेता, हमारी जरूरत ही नहीं है। अब तो कह रहे हैं आपका बेटा भी हार गया चुनाव, और क्या कहेंगे? आपको लगता है आपके बेटे की क्यों हार हुई? यही सारे मामले में आपको बता रहा हूँ। ईवीएम मशीन है, आपका ये जो नैरेटिव जो हिंदू मुस्लिम का बनाया, और जो जिस तरीके से जो फजीयत हुई है, कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है? लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हारा नहीं है, वो हराया गया है। ईवीएम मशीन ने हराया। और बाकी सीटों पर सर, जो ये कहा जा रहा है कि एक जाति के दबदबे की वजह से बाकी जातियों की गोलबंदी। 11 की 11 सीट, एक भी यादव एमएलए नहीं है कांग्रेस का। 6 बने हैं बीजेपी के, उन 6 के 6 बीजेपी के हैं। लास्ट टाइम 2 थे, मैं और चिरंजीव था, और एक दान सिंह था। इस बार उनका भी सफाया हो गया। और ऐसे चलता रहा तो फिर हमारा यूपी वाला हाल हो जाएगा। यूपी वाला हाल हो जाएगा हरियाणा का, अगर ऐसी ही पार्टी चलती रही, ओवरहॉलिंग नहीं की पार्टी की, तो यूपी से भी बुरा हाल हो जाएगा। तो ये जाट वर्सेस नॉन जाट वाली जो बात है सर, कि जाट, ये तो नैरेटिव बीजेपी ने किया है, कर दिया तो उन्होंने कामयाबी से कर दिया। मुझे पता नहीं, कामयाब आपको पता है, कामयाब आप ज़्यादा जानते हो, मैं मेरे मुँह से क्यों कमाना चाहते हो? लेकिन एक नेता के दबदबे की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। एक नेता नहीं है, 3-4 लोग हैं जिन्होंने अपना दबदबा बना रखा है। और उसके कारण गैर जाट पोलराइज हो गया। आपको पता है वर्किंग कमेटी में कौन कौन लोग हैं? जरा बता दीजिए मेरे को आप। दीपेंद्र जी हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं, और शैलजा जी। और हरियाणा से तो यही तीन है। और सीएम लीडर कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और पीसीसी प्रेसिडेंट कौन है? उदय भान जी है। फिर बाकी लोग कहाँ जाएंगे? ओबीसी है, वैश्य है, पंजाबी है, कहाँ जाएंगे? उनको अगर आप कहीं एडजस्ट नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे वो? एक आखिरी में मैं चाहता हूँ कैप्टन साहब, ये शैलजा जी की जो नाराजगी थी, क्या ये भी भारी पड़ी? क्या दलितों ने वोट नहीं दिया? बिल्कुल भारी पड़ी। उनका चुनाव से दूर रहना, उनकी बयानबाजी। नहीं, उनका चुनाव से दूर रहना, उसका नुकसान तो हुआ ही है। क्यों नहीं हुआ नुकसान? आगे अब क्या, अब आप पद पर बने रहेंगे अपने ओबीसी डिपार्टमेंट चेयरमैन? अगर रखेंगे तो रह जाएंगे, नहीं तो अपने ठीक है। हम तो पार्टी को क्या सीख देंगे, क्या कार्रवाई अब करनी चाहिए? राज्य तो हाथ से गया। मेरा तजर्बे का अगर इस्तेमाल करना तो कर लें, नहीं तो हम तो अपने घर खुश हैं। हाँ, जिन लोगों के हाथ में कमान है फिलहाल, उन सबको हटाना चाहिए।
उनको तजर्बे मेरे तजर्बे का इस्तेमाल करना है तो करें, वरना मुझे झुंझुना ना पकड़ाएं। क्या कैप्टन साहब अब पार्टी में आप दूसरे पार्टी में जाने की तरफ भी आप विचार कर सकते हैं अगर ये हाल रहा? नहीं नहीं, अभी तो मैं सोचा नहीं, मैंने इस बारे में कोई ना सोचने की बात है कोई। हाँ, अगर कोई धक्का मारेगा तो फिर क्या करूँगा मैं? फिर तो रास्ता बनाना ही पड़ेगा। नहीं, फिर मैं ये थोड़ा बाबा जी हूँ मैं कोई, मैं बाबा जी हूँ क्या कि मैंने संन्यास ले लिया? धक्का मार दो मेरे को। ये चाहते ही यही हैं कि हम लोग निकले यहाँ से बाहर। कितने लोगों को बाहर निकाल दिया। किरण चौधरी के वहाँ 4 सीट जीती हैं बीजेपी। कह रहे थे किरण चौधरी जाने से कोई नुकसान नहीं होगा, पता लग गया ना अब। क्यों टिकट काटी मेरी यहाँ से गुड़गांव से? क्यों टिकट काटी किरण चौधरी की? राज बब्बर जीत गया। तो ये बात। चलिए कैप्टन साहब, तो आप सुन रहे कैप्टन अजय यादव को, बहुत दुखी हैं और अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और एक बड़ी विडंबना की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जिस ओबीसी वोट बैंक को पूरे देश में साधने की कोशिश कर रहे हैं, जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, उनकी भागीदारी की बात कर रहे हैं, खुद कांग्रेस पार्टी के ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि ये पद झुनझुना सरीका है, ना कोई पूछता है, ना कोई बताता है, ना किसी फैसले में शामिल किया जाता है, ना ही टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में चलती है, ना पार्टी की नीतियों में चलती है। पद झुनझुना जैसा है और कुल मिलाकर के हार की जो बड़ी वजह है वो पार्टी के कुप्रबंधन को बता रहे हैं, नेताओं के आपसी टकराव को बता रहे हैं। और चूंकि पार्टी लाइन ईवीएम की है तो ईवीएम का मुद्दा भी कैप्टन साहब उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं इशारों में तो ये कह दिया है कि अगर यही सब चलता रहा तो आने वाले दिनों में कुछ बड़े फैसले भी ये ले सकते हैं। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ जैनेन्द्र। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।